महाकुंभ 2025 की तैयारियां प्रयागराज में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट की अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को अभेद किले में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके लिए 2700 सीसीटीवी कैमरे जनपद और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। इस बार कुंभ में 25 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। महाकुंभ मेला 2025 में भीड़ प्रबंधन के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही T3 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ मेले के SSP राजेश द्विवेदी ने बताया, लगभग 2700 सीसीटीवी कैमरे जनपद और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, जो सतत रूप से श्रद्धालुओं और गाड़ियों की आवाजाही के बारे में हमें बताते रहेंगे। इन कैमरों में AI तकनीक भी शामिल है। समय के साथ तकनीक में वृद्धि होती जा रही है। AI का विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग करने से हमें अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त होगी। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले CCTV कैमरे और ड्रोन के अलावा मोबाइल टावर्स पर हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों को इंस्टॉल किया जाएगा। इससे मेला क्षेत्र में होने वाली हर एक्टिविटी पर पुलिस नजर रख पाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि 12 वर्षों के अंतराल के उपरांत इस वर्ष आयोजित होने जा रहे प्रयागराज महाकुंभ अब तक के सभी कुंभ पर्वों के सापेक्ष कहीं अधिक दिव्य और भव्य होगा। मानवता की यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया को सनातन भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, विविधतापूर्ण सामाजिक परिवेश और लोक आस्था का साक्षात्कार कराएगी। इसके अलावा सीएम योगी कुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को भी उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक की थी, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी थी। बैठक के बारे में विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है। जय भाई। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय लेंस पे है। ये तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए परियोजनाएं जो लंबित है उनको शीघ्र पूरा किया जाए। इसके अलावा कुंभ महाकुंभ का जो पर्व आ रहा है उसमें हम सब अपने अपने विभागों की तैयारियों के साथ जुटे और कुंभ को ऐसा यादगार बनाए कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो और बहुत बेहतर सुंदर ढंग से व्यवस्थित ढंग से महाकुंभ का आयोजन संपन्न हो। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और यह हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दोगुना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने
का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भी और सिटी के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहे हैं और आप मान करके चलिए कि कुछ कार्य 30 नवंबर तक, कुछ कार्य 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, माँ गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृश्य जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन का डिजिटलाइजेशन कर रही है। यहाँ AI की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो करोड़ों श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेंगे। AI लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। इस बार महाकुंभ में देश विदेश से बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को अपनों को खोने का डर नहीं सताएगा। मेला प्रशासन ने इसकी व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए डिजिटल खोया पाया केंद्र को 1 दिसंबर से लाइव किया जाएगा। इसके माध्यम से 328 AI लाइसेंस वाले कैमरे पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखेंगे। इन सभी कैमरों का परीक्षण कर लिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को इन विशेष कैमरों से लैस किया जा रहा है। योगी सरकार के निर्देश पर बड़े पैमाने पर कैमरा इंस्टॉल करने का काम अंतिम चरण में है। मेला क्षेत्र की 4 लोकेशन पर इन विशेष AI कैमरों का परीक्षण भी किया जा चुका है। वहीं महाकुंभ में अब कोई अपना नहीं बिछड़ पाएगा। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।